वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, ईरानी सदर से मुलाकात में गजा की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू, फ़लस्तीन और लबनान के खिलाफ जारी इसराइली जारियत के खात्मे पर जोर दिया। शहबाज शरीफ की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर से मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई। ज़राए वसात खजाना के मुताबिक पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात को मॉनिटर करेगा। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं कर सकेगा। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात और जामे पैकेज लाएंगी। कराची से खैबर तक कारोबार और तिजारत पर 3400 अरब रुपए सेल्स टैक्स वसूल ना होने का इंकशाफ। कारोबार की रजिस्ट्रेशन ना कराने वालों के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारियां। ज़राए FBR का कहना है रजिस्ट्रेशन से इनकार की सूरत में कारोबार 10 लाख जुर्माना होगा। कारोबार सरबमहर 25 करोड़ सालाना टर्न वाले मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स जद में आएंगे। सालाना 10 करोड़ से ज्यादा टर्न आउट वाले रिटेलर्स भी रडार पर। बैंक अकाउंट मुंजमद, प्रॉपर्टी जब्त, बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता होंगे। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसी कैटेगरी में आएंगे। सरमाए से पैदावार तक कारोबार के तमाम मराहिल का दस्तावेजी रिकॉर्ड होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई दुरुस्त और नामुनासिब था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत, कहा 7 जजेस ने भी उनके रवैये की शिकायत की। मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर छुट्टियों को फौक़ियत दी। जस्टिस याहिया आफरीदी की मुआज़रत के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया। कराची किला के गुलशन इकबाल में दौरान डकैती कत्ल नौजवान इत्तिका का कातिल खुजदार से गिरफ्तार। SSP अब्दुल अजीज जाकरानी के मुताबिक नौजवान इत्तिका के कत्ल का वाक़या जून में पेश आया था। इत्तिका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट था। साहब अभी भी अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो, किसी सूरत के अंदर अपना कंधा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। मैं बरमला इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मौलाना के बारे में उस वक़्त न सिर्फ मेरी बल्कि हमारे बहुत सारे साथियों की जो राय थी वो गलत साबित हुई। मौलाना फजल रहमान उसूलों पर खड़े हैं। माजी में मौलाना से मुतालिक जो राय थी वो गलत साबित हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा हामिद रजा कहते हैं मौलाना फजल रहमान का आज भी यही मौक़िफ़ है कि इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहते। JUI रहनुमा राशिद सुमरो ने कहा JUI को आईनी अदालत या अदालती इस्लाहात पर कोई एतराज़ नहीं। मौलाना साहब ने मुद्दत में तौसी और उम्र की हद में इजाफा ना होने की बात मनवा ली। JUI अवामी हुकूक से मुतसादिम तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। वज़ीर आला सिंध का नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज 3 के क़याम का ऐलान। सिंध हुकूमत ने मंसूबे के लिए ज़मीन मुख्तस कर दी। काटी के अशाई से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा साइट कराची फेज 3 के लिए मोजको और किमाड़ी में ज़मीन अलॉट कर दी। सनतकारों ताजरों को साजगार माहौल फराहम कर रही हैं। मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ने से रोजगार के मौक़े पैदा होंगे। माली मुश्किलात के बावजूद कुरंगी इंडस्ट्रियल जोन को सहूलियात दें। मलीर एक्सप्रेस वे मंसूबे का पहला मरहला बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। कॉस्मेटिक इकदामात से काम नहीं चलेगा। इतवार को मुल्क भर में धरने होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। मंसूरा में जमात इस्लामी का हंगामी इजलास। हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर मुशावरत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत ने रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। 45 रोज में चंद कॉस्मेटिक इकदामात किए गए। जमात इस्लामी का कॉस्मेटिक इकदामात को तस्लीम नहीं करती। हुकूमत IPPs मुआहदों पर बयानात के बजाय अमली इक़दामात उठाए। पूरे मुल्क के अवाम को बिजली के बिलों पर फौरी रिलीफ दिया जाए। असल पैदावारी लागत के मुताबिक पूरे मुल्क में यकसा टैरिफ नाफिज करने का मुतालबा।
strong relation with the Shehbaz Sharif's government. We have a very strong relation with Pakistani people. We are very encouraged by the economic recovery that Pakistan is undergoing right now. Finance Minister Aurangzeb, and hear about the very serious plans and reforms that are being undertaken. शहबाज शरीफ की हुकूमत से हमारे गहरे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के अवाम से मजबूत रिश्ता है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी और वस्त एशिया डोनाल्ड लू की एयरवाई न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान मुआशी बहाली के रास्ते पर गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से तफसीली मुलाकात हुई। मुआशी मंसूबे और इस्लाहात से मुतालिक इल्म हुआ। ये मंसूबे आसान नहीं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के साथ हैं। अमरीका चाहता है पाकिस्तान कामयाब हो। जो शब खून मारा जा रहा था पाकिस्तान के आइन पर, उस शब खून को रोकने में मौलाना का जो किरदार था, मैं समझता हूँ वो हमेशा याद रखा जाएगा। मौलाना हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। पीटीआई वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात के बाद कहा फजल रहमान आईनी तरमीम के मामले पर हमारे साथ हैं। मौलाना ने आइन पर शब खून मारने की कोशिश को नाकाम बनाया। हमने आज कमेटियां तश्कील देने पर इत्तफाक किया, जो बातचीत जारी रखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता एक साबिक वज़ीर आज़म का मिलिट्री ट्रायल हो, एक कंट्रोल आईनी अदालत बनाई जाए। बानी पीटीआई की हिदायत पर रऊफ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई के ओहदे से हटा दिया गया। शेख वकास अकरम के नए सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। तरमीमी ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसलों को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक नई तश्कील करदा कमेटी को रोका जाए। पुरानी कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में विफाक, वज़ारत क़ानून और सेक्रेटरी सदर को फरीक बनाया गया। बिलावल भुट्टो से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। अदालती इस्लाहात और मुजव्वज़ा आईनी अदालत पर तबादला ख्याल। बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने बिलावल भुट्टो को बार रूम में खिताब की भी दावत दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और अहलिया की बरियत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी कर दी। एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हमने ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल किस मरहले में है, क्या हो रहा है, इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। समाअत बुध तक मुलतवी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना केस में जमानत की दरख्वास्त। तोशाखाना 2 केस में 2 अक्टूबर को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वकला सफाई ने जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए।